बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, नींदें हराम हो चुकी हैं, नींदें उड़ चुकी हैं, परेशानी का शिकार हैं ज़हीर के घर वाले और ज़हीर के तर्जुमान। इतने तो उसके घर वाले परेशान नहीं है जितने उसके तर्जुमान परेशान घूम रहे हैं, क्योंकि निमरा काज़मी वाला मामला जिस तरह से अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा है, जिस तरह से निमरा पर तशद्दुद साबित हुआ है, जिस तरह से उसका हाथ काटने की कोशिश की गई, जिस तरह से उस पर तशद्दुद किया गया और जो बयानात उसने आकर वापस आके दिए कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, जो मैं शाहरुख के साथ मैंने शादी तो ज़रूर की लेकिन जनाब मुझे नहीं पता था कि इस तरह के मामलात निकलेंगे। ये दो बच्चियों का जो केस था, मेहदी काज़मी साहब की बेटी ज़हरा काज़मी और निमरा काज़मी, इन दोनों का केस साइमल्टेनियसली चल रहा था। दोनों बच्चियां आगे पीछे तारीखों में ही अपने घर से लापता हुई, दोनों को वरगलाया गया, दोनों को घर से भागने पर मजबूर किया गया, दोनों को भगा के शादी की गई, निकाह किया गया, दोनों माइनर हैं और दोनों को बाजियाब कराने के लिए सिंध पुलिस पंजाब पुलिस ने कोशिशें की, दोनों को बाजियाब करा के अदालत में पेश किया गया और दोनों ने फिर आके ये बयान दिया कि भाई हमने तो अपनी मर्जी से शादी की है, अपनी मंशा से निकाह किया है, अपनी मर्जी से भागे हैं, अपनी रजामंदी से लड़के से शादी की है और हम उसी के साथ रहना चाहते हैं। यानी तमाम किए किराए पर पानी फेर दिया। लेकिन उसके बाद भी मेहदी काज़मी साहब या शैला रज़ा जैसे लोग जो कि इस सारे मामले में बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहे हैं, उन्होंने शिकस्त तस्लीम नहीं की, क्योंकि बज़ाहिर ये शिकस्त थी नहीं। बच्चियों को वरगला के लेके जाया जाता है, सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं, बड़ी अच्छी जन्नत दिखाने का माहौल बनाया जाता है और उसके बाद जब असलियत निकल कर सामने आती है तो फिर जिस तरह से निमरा काज़मी वापस आई है उसी तरह से अक्सर लड़कियां वापस आ जाती हैं अगर उनको वापसी का मौका मिलता है। लेकिन जनाब, निमरा काज़मी के केस के बाद से ज़हीर की वालिदा, ज़हीर के भाई काफ़ी ज़्यादा परेशानी के आलम में है। राब्ता हो रहा है सबका आपस में कि भाई क्या किया जाए, क्योंकि अदालत में अक्सर टेस्ट केसेस होते हैं। एक केस होता है जिसकी बुनियाद पर कहा जाता है देखिए सर ये मामला हुआ, उसी की बिना पर या उसके एटलीस्ट उसकी बिना पर फैसला तो नहीं किया जाता लेकिन उसकी बिना पर काफ़ी ज़्यादा केस स्ट्रॉन्ग बना दिया जाता है। इस वक्त जो केस चल रहा है ज़हरा काज़मी के हवाले से, वो इस वक्त मेहदी काज़मी के हक़ में जा रहा है। बड़ी मुश्किलात का शिकार है ज़हीर और उसके घर वाले भी, और जितना मुंह छुपा रहे हैं उसके तर्जुमान, वो मैं आपको शायद बता भी नहीं सकता। बेसरो पैर की बातें की जा रही, जिसका ना सर है और ना ही पैर है, इस तरह की बातें की जा रही हैं। कभी कहा जाता है जनाब ज़हरा काज़मी को जहर दे दिया गया, कभी कहा जाता है उसकी जान को खतरा है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, कभी ये कहा जाता है उसको एक रात के लिए मुंतकिल किया गया हॉस्पिटल में। मतलब ये आप फ्रस्ट्रेशन की इंतहा का लेवल चेक कीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जनाब, कुछ राब्ते किए गए हैं और ये राब्ते किसके दरमियान हुए हैं और क्या पैरों तले ज़मीन निकलती चली जा रही है निमरा काज़मी के सारे मामले के साथ। क्योंकि 13 दिन या 14 दिन पहले यही टब्बर था, यही तर्जुमान थे, जिसकी एक फ्रेंचाइजेस तो खैर मुख्तलिफ शहरों में है लेकिन हेड ऑफिस इनका लाहौर में, और धड़ल्ले के साथ, बेशर्मी के साथ, बेहयाई के साथ, ढिठाई के साथ बैठ के उन दोनों को यानी निमरा काज़मी और उसके शौहर शाहरुख को बिठा के बातचीत की गई और अब भी डिफेंड किया जा रहा है। तो जनाब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और जनाब अगर आप इस डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं अपना कोई पॉइंट रेस करना, अपनी कोई बात बयान करना, salman.mrz के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको फॉलो ज़रूर कीजिए। जो आपका मैसेज है ड्रॉप कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा और अगर आपकी ख्वाहिश होगी तो आपके मैसेज को अपने व्लॉग का हिस्सा भी बनाऊँगा। जनाब ज़हीर की वालिदा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार है। ये वही वालिदा हैं जिसको पुलिस ने अपनी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट में मफरूर और इश्तिहारी करार दिया। वो इश्तिहारी और मफरूर हैं और वो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को बैठ के इंटरव्यू दे रही हैं। अब दिलचस्प बात अंदाज़ा लगाइए, पुलिस अपनी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट में 2 दफ़ात जिसमें बहुत सारी चीज़ें वाज़े हो सकती थी वो निकाल देती है। किसी तरीके से क्यों निकालती है मुझे नहीं पता, लेकिन अगवा का मामला दर्ज किया जाता है, कम उम्र शादी वाला मामला दर्ज किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो 375 की सबसेक्शन 5 है उसको हटा दिया जाता है कि माइनर बच्ची के साथ जिनसी ताल्लुकात उसकी मर्जी या उसकी मर्जी के बगैर बनाए गए, ये जिनसी ज़्यादती के ज़ुमरे में आते हैं, लेकिन इसको हटा दिया गया बिना किसी पूछे। अब जनाब जब निमरा काज़मी का मामला निकल कर सामने आया, निमरा काज़मी अपने घर वापस आई है, मुख्तलिफ उसने बयानात दिए हैं जो उसकी सास उसके साथ सलूक करती आई, जिस तरह से झगड़े हुए, जिस तरह से हाथ काटने की कोशिश की गई और जिस तरह से बदकिरदारी का इल्ज़ाम निमरा काज़मी पर लगाया गया। अब इस सारे मामले में ज़हीर की जो वालिदा है ना, वो मफरूर भी हैं और इश्तिहारी भी हैं। उनको
पुलिस ने अपनी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट से हटाया नहीं है। 35 लोग ऐसे थे जिनको नामजद किया गया, जिसमें से गालिबन 28 लोगों को हटा दिया गया, 7 लोग रखे गए हैं जिस पर बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन होगी और फर्द जुर्म आयद होगी। ये सारा मामला चालान में नजर आ जाएगा। लेकिन राब्ते किए जा रहे हैं उन तर्जुमानों से कि यार अब क्या करना चाहिए, निमरा वाला मामला तो हमारे गले में आ जाएगा, निमरा वाला मामला एक टेस्ट केस बन जाएगा। आपको याद है ना नूर मुकद्दम वाला मामला, वो भी एक टेस्ट केस बना था कि लड़कियां के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। वो लोग जो असर रसूख रखते हैं और पैसा रखते हैं, जिनके पास असर रसूख होता है और उनके पास दौलत का एक शान और शौकत, अपने अंदर ही मगरूरियत और ज़मीनी खुदा बने फिरते हैं। इसी तरह से इस सारे मामले में भी ज़हीर की वालिदा राब्ता कर रही हैं जनाब उन लोगों से जो कि अदाकारा भी हैं, जो ख़ातून यूट्यूबर भी हैं, जो वो लोग भी हैं जो कि बैठ के रात में लाइव सेशंस कर रहे होते हैं, जिनको अदालत ने ऑलरेडी तलब कर लिया है, जिन पर मेहदी काज़मी साहब ने सारा मामला दर्ज करवाया हुआ है। और मेहदी काज़मी साहब के मामला दर्ज कराने के बाद अदालत ने जो फैसला दिया उसकी खिलाफ वर्जी भी की गई। खिलाफ वर्जी करने के बाद एक और केस तौहीन अदालत का वो भी डाल दिया गया उनके ऊपर। अब उनके लिए मामला बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। यकीन जानिए, ये मैं आपको बावसूख ज़राए से बता रहा हूँ, हाथ पैर इस वक्त फूले हुए हैं उन लोगों के। उनको समझ नहीं आ रहा कि अगर वो बच्ची यानी मेहदी काज़मी साहब की औलाद बेटी अगर वो अदालत में जाके इसी तरह का कोई बयान दे देती है तो उनके लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। इसीलिए वो इस तरह की बेसर और पैर की बातें कर रहे हैं कि जनाब उसको वहाँ पे जान का ख़तरा है, उसके साथ ये मामलात हैं, उसके साथ ये मामलात हैं, उसको जहर दिया जा रहा है, उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया, उसको एक रात के लिए बाहर निकाला गया। ये सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर। जनाब मेरा मानना है, मेरा ईमान है कि इंसाफ होता है और झूठ आप जितना बोलें वो आखिर में झूठ ही कहलाता है। लेकिन झूठ इतना बोला जाता है कि सच का गुमान तो होने लगता है लेकिन वो सच नहीं होता, वो सच तस्लीम नहीं किया जाता। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जनाब हमारे माशरे में इस गंदगी को प्रमोट नहीं करना चाहिए। 14, 15, 13 साल की लड़कियाँ घर से भागें, घर से भाग के शादी करें, माँ बाप की इज्जत को पैरों तले रोंद के रख दें, माँ बाप के साथ इंतहाई बदतहजीबी वाला सलूक करें, गैरों के सामने बैठ के अपने माँ बाप के लिए घटिया अल्फाज इस्तेमाल करें। मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकता। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसको प्रमोट करके अपनी दुकान चला रहे हैं। तो जनाब इस पर आपकी क्या राय, मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार आप ज़रूर कीजिए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।